जब आप कोई काम प्रारंभ करते हैं और उस काम से लोगों का जुड़ाव होना शुरू होता है, तो पता चलता है कि यह काम अपनी सही दिशा में बढ़ रहा है। उसी तरह से जब मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की, अलग-अलग विषय पर स्वास्थ्य से संबंधित और लाने की, और लोग जब इससे जुड़ रहे हैं तो मुझे भी खुशी मिल रही है। आज इसी दरमियान एक जो वीडियो हमने अपलोड किया था, हाई बीपी से संबंधित जानकारी दी थी और दवाओं का नाम बताया था। उसी दरमियान हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे ये आग्रह किया था कि अगर माइग्रेन की कोई दवाई उपलब्ध है होम्योपैथी में, तो उस पर ज़रूर वीडियो बनाएं और वह हम लोगों के बीच लेकर आएँ। उससे संबंधित लक्षण और दवाई के बारे में जानकारी चाहिए। आज अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनकी मांग पर यह वीडियो बनाया गया है। मैं आज यह जो वीडियो है माइग्रेन पर है। इस वीडियो में मैं आपको माइग्रेन से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। करता हूं कि यह वीडियो भी आपके लिए उपयोगी साबित होगा। नमस्कार, मैं अमित प्रियदर्शी होम्योपैथिक फॉर ऑल से आप सबों के बीच पुनः आया हूं। माइग्रेन को आम भाषा में अधकपाड़ी बोलते हैं। माइग्रेन क्या होता है? सिर में दर्द होता है। तो ये आम सिर के दर्द से अलग कैसे है? सिर दर्द को तो हेडेक भी बोलते हैं और सिर दर्द को माइग्रेन भी बोला जा रहा है। तो माइग्रेन हेडेक से अलग इस संदर्भ में है कि माइग्रेन का दर्द जो है लगातार होता है और कई बार इसका दोहराव होता है और आपको दर्द के साथ साथ अलग अलग लक्षण भी आते हैं। जैसे अगर माइग्रेन का दर्द होगा तो आपको कुछ विशिष्ट लक्षण आएंगे। पहला लक्षण हो सकता है कि लाइट सेंसिटिविटी आ जाए, मतलब रोशनी से, प्रकाश से आपको तकलीफ होगी और तकलीफ बढ़ जाएगी। तेज़ रोशनी में या जब आप कमरे में सोने के लिए जाते हैं तो अगर आप लाइट जलाते हैं तो आपका सर दर्द बढ़ेगा। दूसरा, साउंड सेंसिटिविटी भी आ जाती है। साउंड सेंसिटिविटी का मतलब है कि जब सर दर्द होगा और अगर आसपास कोई आवाज़ आती है, चाहे वो हमारे परिजन के हों या प्रियजन के हों या बच्चों की भी आवाज़ हो, तो आपको परेशान करेगी वो आवाज़। तो पहला है कि लाइट सेंसिटिविटी आती है, दूसरा साउंड सेंसिटिविटी आती है। और भी माइग्रेन के लक्षण आते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि माइग्रेन से जो पीड़ित हैं उनको चक्कर आने की भी संभावना हो जाती है या चक्कर आने लगते हैं। कई बार वोमिटिंग टेंडेंसी भी बनती है और दर्द का वेग तेज अगर हो जाए तो उल्टी भी हो जाती है। तो ये साधारण सिर दर्द में प्रायः ये लक्षण नहीं होते हैं। एक और लक्षण है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको माइग्रेन है, यह सामान्य सर दर्द नहीं है। वह लक्षण यह है कि सामान्य सर दर्द दवाई लेने के बाद ठीक हो जाता है और सेम दवाइयाँ लगातार काम करती हैं। लेकिन माइग्रेन के दर्द में क्या है कि पहले जो दवाइयाँ काम करती थी अब वो दवाइयाँ काम करना बंद कर देती है। अंग्रेजी दवा की मैं बात कर रहा हूँ। तो और जब आप सीटी स्कैन या एमआरआई कराएंगे तो सीटी स्कैन एमआरआई में रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। तो माइग्रेन है कैसे, ये डॉक्टर या भी जो भी जानकार हैं, जो जिनसे भी आप परामर्श ले रहे हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे, आपके लक्षण को पहचान कर बताएंगे कि आपको माइग्रेन है। तो जब भी इस तरह की समस्या आए कि सिर दर्द है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, ऐसे ही दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। सिर्फ अमेरिका में अकेले 33 है और ये आंकड़े भारत में नहीं आए हैं। भारत में अभी मधुमेह के आंकड़े जाहिर हैं, भारत में हृदय रोग के आंकड़े जाहिर हो रहे हैं, भारत में कैंसर के आंकड़े जाहिर हो रहे हैं। लेकिन कमोबेश 15 वर्ष से लेके 55 वर्ष की उम्र तक में हर 3 में से एक आदमी भारत में कभी न कभी माइग्रेन से परेशान रहा है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं इस रोग से ज़्यादा परेशान रहती हैं। अब एक प्रश्न आता है कि माइग्रेन होता क्यों है? तो इसके कोई ठोस और निश्चित कारण नहीं है, लेकिन 2-3 प्रमुख कारण जो अभी तक ज्ञात हैं उसमें एक है जेनेटिक्स। अगर परिवार में किसी को माइग्रेन की समस्या रही है तो हो सकता है हमको या आपको माइग्रेन हो जाए। लेकिन रोजमर्रे की जिंदगी में, दैनिक जीवन में अगर माइग्रेन हो रहा है
तो उसका प्रमुख कारण है ओवर थिंकिंग। अगर आप लगातार सोचते हैं, तनाव लेते हैं, नींद की कमी रहती है, या ऐसी कोई घटना जो आपके मन मस्तिष्क पे नकारात्मक प्रभाव डालती है, माइग्रेन का कारण बन सकता है। कई बार हमारी महत्वाकांक्षाएं भी माइग्रेन से हमें पीड़ित बनाती है। हमने जो प्लान किया, हमने जो योजना बनाई, उस हिसाब से हम सफलता अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हम माइग्रेन से परेशान होते हैं। तो ये कुछ कारण थे। अब क्या है कि माइग्रेन की दवाइयाँ हेम्योपैथिक में है क्या, और क्या माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो सकता है? तो सौभाग्य से माइग्रेन से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हेम्योपैथिक में मौजूद है, और माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो सकता है। उसमें से कुछ दवाओं के बारे में मैं चर्चा करूंगा। इसमें से कुछ डाइल्यूशन, कुछ मदर टिंचर, और बाकी लक्षण आधारित दवाइयाँ आपको लेनी होगी। जैसे अगर ये तय हो चुका है कि आपका सरदर्द माइग्रेन वाला है, तो कुछ दवाइयाँ हैं जो सबको लेना है, वो मैं आपको बताए दे रहा हूँ। उसमें पहली दवाई है मदर टिंचर में सैनगुनेरिया कैन-क्यू। सैनगुनेरिया कैन-क्यू मैं यहाँ तस्वीर लगाए दे रहा हूँ, आप देख लेंगे। आप मुझे चाहे फेसबुक पे देख रहे हो, चाहे आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हो। अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो यहाँ लिंक मौजूद है, इस लिंक के माध्यम से आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, या अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी दवाई का नाम, कंपनी का नाम और लेने का तरीका भी लिखा हुआ है। वहाँ से आपको सुविधा होगी और आप बेहतर तरीके से दवाई का चयन कर पाएंगे और ले पाएंगे। हालांकि मैं यहाँ बताए दे रहा हूँ, सैनगुनेरिया कैन-क्यू मदर टिंचर दवाई लेनी है। इसके अलावा सेनोथेसस ए, ये भी मदर टिंचर में आती है, ये दवाई लेनी है। और आपको दवाई लेनी है डेमियाना। डेमियाना मदर टिंचर होम्योपैथी की दवाई है। और एक और दवाई लेनी है चाइना। चाइना भी मदर टिंचर में लेनी है। इन सभी दवाओं को लेके एक कंपोजिशन बनाना है, और इस कंपोजिशन से आपको 20-20 बूंद दिन में 4 बार उपयोग करना है, पहले 5 दिन 10 दिन। उसके बाद 20-20 बूंद 3 बार लगातार उपयोग कीजिएगा। अगर आपको माइग्रेन 1 साल से है तो उम्मीद है कि ये 2 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर माइग्रेन 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल से है, तो जितने साल से माइग्रेन है, हो सकता है उतनी महीने आपको दवाई लेनी पड़े। चूँकि माइग्रेन के पेशेंट को वोमिटिंग टेंडेंसी भी आती है, गैस्ट्रिक की भी समस्या रहती है, तो ये तो मदर टिंचर कॉम्बिनेशन हो गया। अब एक कॉम्बिनेशन को आप लीजिए, वो डाइल्यूशन से कॉम्बिनेशन बनती है। उसमें है सैनगुनेरिया कैन, ये 6 पोटेंसी में दवाई लेनी है। यहाँ तस्वीर लगाए दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर 6 CH में दवाई नहीं मिल पा रही है तो 30 CH पोटेंसी का उपयोग आप कर सकते हैं। मैं फिर से दोहराए दे रहा हूँ, मेरे द्वारा बताई गई दवाई अगर 6 पावर में नहीं उपलब्ध है तो आप 30 पावर में उस दवाई को लेके उपयोग करें, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। बिना किसी चिंता के, चिंता मुक्त होकर आप 30 पावर का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ आपको दवाई लेनी है सैनगुनेरिया कैन 6 CH में, आयरिस वर्स 6 CH में, बेलाडोना 6 CH में, जेलसीमियम 6 CH में, और सिमसीफुगा 6 CH में। सभी दवाइयाँ बहुत ही सहज रूप से हेम्योपैथिक दुकानों पर उपलब्ध है। आप किसी भी दुकान पे जाएंगे तो आप 30 ml की पैक फाइल में दवाई ले लेंगे। जिस दुकान से आप दवाई ले रहे हैं उन्हीं से बोलिए कि भैया हमको 100 ml की खाली शीशी दे दीजिए, वो भी वो दे देंगे। घर पर आके ये 2 कॉम्बिनेशन बनाना है और इसका उपयोग करना है। इस कॉम्बिनेशन को जो अभी हमने बताया, जेलसीमियम आपको लेना है, सैनगुनेरिया लेना है, बेलाडोना लेना है, साथ में आयरिस वर्स लेना है, सिमसीफुगा लेना है। इस कॉम्बिनेशन को 2-2 बूंद 4 बार आप लगातार लीजिए। इसके साथ में माइग्रेन से जो पीड़ित रहते हैं, ऐसा देखा गया है कि चूंकि वो लंबे समय से तनाव में रहते हैं तो मानसिक थकान और मानसिक चिंता से वो परेशान रहते हैं, तो शारीरिक रूप से अत्यधिक कमजोरी आ जाती है और सुस्ती और थकान महसूस करते हैं। अगर आपके साथ भी ये समस्या है, जो माइग्रेन से पीड़ित हैं कि लंबे समय से परेशान रहे हैं, अब सुस्ती, थकान, कमजोरी आ रही है, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन के साथ एक आपको कॉम्बिनेशन बनाना है मदर टिंचर का ही। एविनिया क्यू, अश्वगंधा क्यू और जिंकोबा बोलेविया क्यू,
ये धीरे 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 करके आपके शरीर की पुरानी ताकत को लौटाता है और आपको बिल्कुल स्वस्थ करता है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो माइग्रेन से पीड़ित हैं वो पूरी नींद नहीं ले पाते हैं। जब भी सोने के लिए वो जाते हैं तो वो चाहते तो हैं कि हम सो जाएं, लेकिन सोने के पहले 1 घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है। आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे तक चलता है, तब किसी तरह से जाके उनको नींद आ पाती है। नींद किसी तरह आ भी गई तो घंटे 2 घंटे में फिर से नींद खुल जाती है। तो साउंड स्लीप नहीं कर पाते हैं, अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। जब तक आप अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे तब तक माइग्रेन की समस्या बनी रहेगी। यह भी एक प्रमुख कारण है। तो अगर इसके साथ आपको अनिद्रा की समस्या है, साउंड स्लीप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक कॉम्बिनेशन और लिख लें। हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें लिखी गई है, मैं यहाँ बताए दे रहा हूँ। इग्नीशिया 200 और अर्जेंटम नाइट्रिकम 200, ये दोनों दवाई को बराबर मात्रा में मिला के दोपहर में 2 बूंद और शाम में 2 बूंद लेना है सीधे जीभ पर। इसके साथ में आपको लेना है कॉफिया क्यू और पैसिफ्लोरा क्यू। कॉफिया क्यू और पैसिफ्लोरा क्यू दोनों को दवाओं को मिला के एक संयोजन बना लेंगे। फिर इससे 20-20 बूंद 3 बार लेंगे। अनिद्रा की समस्या, नींद ना आने की समस्या, बार बार नींद टूट जाने की समस्या, जो रात में आप उठ जाते हैं उसके बाद नहीं सो पाते, धीरे 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 करके इसमें आपको समाधान मिल जाएगा। इन तमाम दवाइयों की लत नहीं लगती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पहले से अगर कोई दवाई आपकी चल रही है, अंग्रेजी की या आयुर्वेदिक की या प्राकृतिक चिकित्सा आप ले रहे हैं, उसके साथ इन तमाम दवाइयों को आप ले सकते हैं। परहेज में क्या करना होगा कि आपको समय से भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 11 बजे 12 बजे आप भोजन करें, वो उस आदत को बदलना होगा। सुबह 6 बजे 7 बजे आपको भोजन कर लेना चाहिए। श्वास संबंधी कुछ योग जरूर करना चाहिए ताकि ऑक्सीजन का प्रवाह हमारे शरीर में ज़्यादा बने, हमें ज़्यादा प्राणवायु मिले और मस्तिष्क को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो वो और बेहतर काम करेगा। इसके साथ में शाम का भोजन आप 7 बजे करें। कोशिश करें कि हम फल खाएं, सलाद खाएं, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आप धीरे 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 देखेंगे दवाओं के सहारे, साथ में दिनचर्या और भोजन में बदलाव करने के कारण आपका माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो गया है। आप उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो उपयोगी है तो आप हमारे साथ बने रहें। मैं लगातार ऐसे ही वीडियो लेके आता हूं। आप हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं। मिलता हूं किसी ऐसे ही उपयोगी और जानकारीप्रद वीडियो के साथ अगले दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।